हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है दैट इज ऑन द यूनिट वेक्टर। तो हम इस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है एंड ईजी भी होते हैं। तो सपोज हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज हमने एक वेक्टर लिया है ए एंड सेकेंड वेक्टर इज बी। अब हमें क्या करना है, इनका यूनिट वेक्टर निकालना है। किसका? फर्स्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, सेकेंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। अब जब इनके यूनिट वेक्टर निकालने हैं तो हम सपोज कर लेते हैं दिस इज वेक्टर सी एंड दिस वन इज वेक्टर डी। तो हमें पहले वेक्टर सी और वेक्टर डी निकालना होगा। सो वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए कितना है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। इसमें क्या प्लस करना है? वेक्टर बी 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। इनको जस्ट एल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे, बट आई कैप के साथ आई कैप, जे के साथ जे एंड के साथ के। तो वेक्टर सी बिकम्स 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। ओके, तो साथ ही इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसको मान लिया हमने सी एक्स, इसको सी वाई, इसको सी जेड इज 1। तो हम क्या करेंगे, सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर, ये इसका फॉर्मूला होता है। हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वेयर 25 प्लस -3 का स्क्वेयर 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √35। तो हमें अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है सी वेक्टर बाय मोड ऑफ दैट वेक्टर विच इज इक्वल टू, सी वेक्टर क्या था हमारे पास, 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, नीचे आ जाएगा √35। दिस इज द ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। सिमिलरली हम इसका निकाल लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले वेक्टर डी निकालेंगे विच इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस, अब इस वेक्टर को माइनस लगाएंगे तो -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करो, -आई कैप, इन दोनों को प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। इसका मोड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट, इसका क्या है -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √27। तो इसका कैप कैसे निकलेगा, डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ दिस। डी वेक्टर इज इक्वल टू -आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप √27। दिस इज द आंसर। तो हमने दोनों के निकाल लिए, ये और ये किसका यूनिट वेक्टर निकला, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। तो अब हमें कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन निकाल के अगर वेक्टर निकालना हो तो हम उसे निकाल सकते हैं। मूविंग टू सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल में हमें बोला है देयर आर 2 फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो 3:5 और उनका रिजल्टेंट 28 न्यूटन है। वो 60 डिग्री पे अलाइंड है, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बोथ फोर्सेस का। सपोज हम पहली फोर्स F1 मान लेते हैं, दूसरी फोर्स F2। पहली फोर्स सपोज 3x न्यूटन है, दूसरी फोर्स सपोज 5x न्यूटन है। क्योंकि ये रेशियो में है तो हम इसके साथ x लगा सकते हैं। जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी है, 28 न्यूटन, और इनके बीच में थीटा कितना है, 60 डिग्री। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पर इसको a मान लिया, इसको b,
हमारे पास क्या आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x और cos कितना है 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 विच इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर is equal to 28. So 28 is equal to अंडर रूट ऑफ ये कितना आ गया टोटल 25, 15 और 9. दिस इज इक्वल टू 49 एक्स स्क्वेयर. 49 किसका होता है 7 का. 28 इज इक्वल टू 7x एंड x इज इक्वल टू 4. अब हमारी फर्स्ट फोर्स क्या आ गई F1 3 इंटू 4 विच इज़ 12 न्यूटन. सेकेंड फोर्स क्या आ गई 5 इंटू 4 विच इज़ 20 न्यूटन. तो ये दोनों हमारे आंसर निकल गए. ठीक है, इसी तरह कोई भी फोर्स निकाल लियो हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से. मूविंग टू थर्ड न्यूमेरिकल. ये न्यूमेरिकल क्या है. ए मैन वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टर्न एट एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट एंड देन मूव्स 10 मीटर ऑन लो. तो इसके लिए हम पहले ही डायरेक्शंस बना लेते हैं हमारी. दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. सपोज वो पर्सन यहाँ पे खड़ा है. सबसे पहले वो कहाँ गया ईस्ट की तरफ कितना 10 मीटर. उसके बाद वो 30 डिग्री के एंगल पे नॉर्थ ईस्ट में टर्न हुआ. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये वाली होती है. कितने पे 30 पे. अब दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल लेना हो तो ये वाला लेंगे यानी कि ये 30 डिग्री होगा. यहाँ पे कितना मूव किया उसने 10 मीटर. फिर हमें निकालना क्या है कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट. ए से चला बी पे गया फिर सी पे. तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी वेक्टर ए सी यानी ए सी निकालना है. यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा लगेगा यहाँ पे ट्रायंगुलर लो. ए सी का रिजल्टेंट क्या आएगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू कोस थीटा. थीटा कितना है 30 डिग्री. पुट कर दो विच इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10 और कोस 30 कितना होता है अंडर रूट 3/2. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस रूट 3. देखो अब तीनों में 100 कॉमन है. 100 निकाल लिया कॉमन. इस पे अंडर रूट लगा देंगे. 1 प्लस 1 प्लस रूट 3. 100 का अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 10. अंदर कितना आ गया रूट 3 की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे 1.73. कितना आ गया 3.73. अगर हम इसकी अंडर रूट निकालें तो इसका अंडर रूट अप्रॉक्सीमेट 1 के आसपास आना चाहिए. तो मैं पहले बता देती हूँ इसका 1.93 आएगा. जब इसको सॉल्व करूँगी क्या आ गया 19.3 मीटर. बीटा कैसे निकालते हैं टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा. एक को ए मान लो एक को बी. बी की वैल्यू क्या है 10. साइन 30 कितना होता है 1/2. ए कितना है 10 प्लस ये भी 10 इंटू कॉस 30 कितना रूट 3/2. तीनों में से 10 कॉमन ले लिया कितना बच गया 1/2. 1 प्लस रूट 3/2. इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1/2 प्लस रूट 3. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आगे 1/2 प्लस 1.73 विच इज इक्वल टू 1/3.73.
इसको अगर हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ज़रूरत नहीं है इतनी निकालने की। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/3.73। मैंने इसको सॉल्व किया था तो इसका आंसर आता है 15 डिग्री। निकालने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हमें बोला है कि हमारे पास दो फोर्सेज है P+Q और P-Q। दोनों किसी एंगल पे एक्ट कर रही है, हमें नहीं पता, वो निकालना है। पहली बार उसका रिजल्ट इतना आया, दूसरी बार उसका रिजल्ट इतना आया। एक सॉल्व करके दिखाऊंगी, दूसरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे थीटा कितना आया। ये मैं सॉल्व करके बता रही हूँ आपको। हमारी फर्स्ट फोर्स क्या है, C मान लेते हैं इसे, P+Q। सेकेंड फोर्स क्या है, P-Q। थीटा इसका निकालना है। रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, √C² प्लस D² प्लस 2CD कोस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ R दिया हुआ है हमें ऑलरेडी, √3P² प्लस Q², ये दिया हुआ है फर्स्ट वाला, पुट कर दिया। C की वैल्यू क्या है, P+Q का होल स्क्वायर, P-Q का होल स्क्वायर प्लस 2P+Q P-Q कोस थीटा निकालना है। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 3P² प्लस Q² इज इक्वल टू, इसको निकालो, सॉल्व करो, P² प्लस Q² प्लस 2PQ प्लस P² प्लस Q² माइनस 2PQ, और इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2P² माइनस Q² कोस थीटा, क्योंकि ये क्या है हमारा A+B A-B का फॉर्मूला लग गया। इससे ये कट हो गया, इससे क्या आ जाएगा, 3P² प्लस Q² इज इक्वल टू 2P² प्लस 2Q² प्लस 2P² माइनस Q² कोस थीटा। ठीक है, इन दोनों को इधर ले जाओ उठा के, यहाँ क्या बच गया, P² और इसको ले गए तो माइनस Q² इज इक्वल टू 2P² माइनस Q² कोस थीटा। ये इससे कट गया, क्या बच गया, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब कोस की 1/2 वैल्यू कहाँ पर होती है, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री। कंपेयर करेंगे तो थीटा आ गया 60 डिग्री। तो फर्स्ट के लिए हमारा आंसर था 60 डिग्री। अब सेकंड को भी सिमिलर वे में सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड, अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स जितने आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतने उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।